हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो 24 है, ये कस्टमर और सेल्समैन के आपस की जो बातचीत होती है, जो कॉन्वर्सेशन होती है, उसकी ही उसी से रिलेटेड है जो हमने 23rd वीडियो में मैंने आपको जो कॉन्वर्सेशन सिखाई थी। उसी में हम यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी सीखेंगे और साथ ही कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे जिनको हम जनरली जब भी हम बातचीत करते हैं सेल्समैन के साथ, जब भी आप कुछ ख़रीदने जाते हैं बाहर, तो आप उन फ्रेजेस का, कुछ छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं और इससे आपकी इंग्लिश जो है वो बोलने में आपको बहुत आसानी होती है और आपके सब पास हमेशा कुछ शब्द रहते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसके और अगर आप कंटिन्यूसली ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो आप देखिए, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। देयर इज़ अ कस्टमर, दिस गर्ल, एंड देयर इज़ अ सेल्स पर्सन, एंड दिस गर्ल wants to buy this dress, and here is again there is a customer and a salesman, they are talking. So next you can see an electronic store. Here some people are buying things and they are talking to salesman. Then there is this is a girl who is paying bills. It's a departmental store. Then there is a man who is buying clothes. So first let's learn about some phrases. छोटे छोटे phrases सीखते हैं और उससे हम और जनरली जो सेल्समैन से बातचीत होती है उसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलाइट स्टार्टिंग फ्रेजेस। शुरू में आप जाते ही क्या बोलेंगे शॉप पर? हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, एक्सक्यूज़ मी, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, एक्सक्यूज़ मी, आई नीड हेल्प, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। तो ये इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे जो आपको अब सुनिए जैसे मैं बोल रही हूँ। ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैन यू हेल्प मी, एक्सक्यूज़ मी। इसके बाद और भी जो है क्वेश्चंस देखिए और नीचे से हाउ मच इज़ दिस, प्राइस पूछते हैं आप। कोई भी जो आइटम आपको लेना है उसका आप पैसे पूछते हैं कितने का है, तो हाउ मच वर्ड का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस, इज़ देयर एनी डिस्काउंट। अगर आपको पूछना है कि कोई डिस्काउंट है इसके ऊपर कुछ तो वो आप पूछते हैं। कैन आई ट्राई दिस, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ। जो भी ड्रेस आप ले रहे हैं क्या मैं इसको पहनकर देख सकती हूँ, तो कैन आई ट्राई दिस। डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज़, कि अगर आपको पूछना है कि साइज़ के बारे में बातचीत करनी है तो डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। अगर कलर के बारे में बातचीत करनी है तो डू यू हैव। तो कैन आई सी दिस। सो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे से स्टार्टिंग फ्रेजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं बातचीत करते समय। और जब आप फ्रेंड्स के साथ आपस में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ही हम जो है वो बातचीत इंग्लिश में करते हैं। जैसे आप छोटेपन में ही अपनी भाषा मातृभाषा सीख जाते हैं, उसमें क्या आपको ये थोड़ा मालूम है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि पहले सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब कहाँ आएगा, ये सब थोड़ा सोचते हैं। ऐसे ही आपको ये सेंटेंसेस बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है और आपको इस तरह से अपनी बातचीत आगे बढ़ानी है। अब आप आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टॉकिंग अबाउट चॉइस। फिर हम अपनी चॉइस की बात करते हैं। जब चॉइस की बात करते हैं तब हम आई लाइक से अपना वाक्य शुरू करते हैं, या आई वॉन्ट से अपना वाक्य शुरू करते हैं, या दिस इज से। तो ये इन चीज़ों पे ध्यान दो। जैसे आई लाइक दिस वन, अगर आपको ये पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक दिस वन।
अगर आपको पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक दिस वन। नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे, आई डोंट लाइक, आई लाइक। हैं, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, अगर आपको बहुत महंगा लग रहा है दिस इज़ टू एक्सपेंसिव। फिर अगर आपको ठीक लग रहा है तो दिस इज़ चीप, या दिस इज़ ओके, या इट लुक्स नाइस। इट वर्ड से भी हम ये सेंटेंस शुरू करते हैं। फिर आई, अपनी आपको चॉइस बतानी है, आई वॉन्ट समथिंग सिंपल, आई वॉन्ट समथिंग फॉर अ पार्टी, आई वॉन्ट अ कॉटन ड्रेस और शर्ट, वट एवर ड्रेस यू वॉन्ट टू बाय। तो इस तरह आपको अपनी चॉइसेस के बारे में बताना है। तो उसके लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, फिर जब आप ट्राई कर लेते हैं उसके बाद आप पेमेंट पे आते हैं। तो पेमेंट में आप क्या कहेंगे, पूछेंगे ना, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, कितना हुआ। हाँ, कैन आई पे बाय कैश, क्या मैं कैश से पे कर सकती हूँ या क्या। या आप ये कहेंगे इसको पैक कर दो, हाँ प्लीज़ पैक इट, और गिव मी द बिल प्लीज़। जब आपने सेलेक्ट कर लिया अपना ड्रेस तो आप कहते हैं कि गिव मी द बिल प्लीज़। तो यहाँ पर यही पेमेंट के वक्त आपको ये सेंटेंस बोलने हैं, आई विल टेक दिस, कि मैं ये लूँगी। व्हाट्स द टोटल अमाउंट, जैसे मान लो आपने कई चीज़ें खरीदी तो आप टोटल अमाउंट पूछेंगे ना कि कितने का मुझे पेमेंट करनी है। कैन आई पे, यहाँ भी देखिए क्वेश्चंस का यूज़ हो रहा है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, कैन आई पे, तो क्या मैं पे बाय कैश, या फिर आप कहते हैं प्लीज़ पैक दिस, गिव मी द बिल प्लीज़। तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो पेमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद देखिए पोलाइट एंडिंग, आप वापस एकदम से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं या कहते हैं दैट्स ऑल, आई डोंट नीड मोर एनीथिंग एल्स, दैट्स ऑल। फिर आप ये भी कहते हैं आई विल कम अगेन, कि मैं फिर से आऊँगा या आऊँगी। और फिर हैव अ नाइस डे, ये एक थोड़ा पोलाइट जो है वो आपका एक्सप्रेशन होता है, हैव अ नाइस डे। तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं आप इनको देखिए। अब हम इसके आगे करेंगे। अब आते हैं शॉपिंग वोकैबुलरी पर। जो नए आपको और भी वर्ड्स जो हैं वो मैं शॉपिंग से रिलेटेड बता रही हूँ। तो आप ये देखिए, लोग कौन से होते हैं, पीपल एंड प्लेस वर्ड, ऐसे शब्द जो लोगों से जुड़े हुए हैं या जगह से, जैसे शॉपकीपर, कस्टमर, सेल्समैन, स्टोर, मॉल, काउंटर, ट्रायल रूम। आप ये शब्द मेरे साथ साथ बोलिए, तभी आपको अच्छी तरह से ये आप इनको बोल पाएंगे। और आपको मालूम ही है हम शॉपकीपर कौन होता है, जो दुकानदार को बोलते हैं। कस्टमर जो होता है वो ख़रीदने वाला होता है। सेल्समैन जो होता है वो भी जो सामान बेच रहा होता है वो होता है। स्टोर, मॉल जहाँ आप सामान ख़रीदने जाते हैं। काउंटर जहाँ पे आपको काउंटर पे जाकर जहाँ पेमेंट करनी होती है। फिर ट्रायल रूम जहाँ पे आप ट्राई करते हैं। तो आप ये सारे वर्ड्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट, अब देखिए प्रोडक्ट या आइटम वर्ड्स। आइटम्स कौन कौन से होते हैं जो आप ख़रीदने चाहते हैं, मेरे साथ साथ आप बोलिए, ड्रेस, शर्ट, शूज़, स्कार्फ, बैग, टी शर्ट, जीन्स। अब ये तो बहुत ही थोड़े से हैं, 85 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप आइटम जो हैं आप ख़रीदने के लिए चाहते हैं। तो आपको सबको मालूम है वो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। तो ये थोड़े से ही मैंने जो है वो आपको यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स जो हैं हम खरीदते हुए या जो भी इंसान बेच रहा है, बेचते हुए या ख़रीदते हुए हम इनका यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, मतलब जिनसे वर्ब जिसे बोला जाता है, जैसे बाय, सेल, ट्राई, चूज़, पे, रिटर्न, एक्सचेंज, ऑर्डर। तो अब ये बाय वर्ड आपको मालूम ही है, ख़रीदना, सेल, बेचना, ट्राई करके देखना, पहन कर देखना, चूज़ सेलेक्ट करना, चुनना,
पे पेमेंट करना, रिटर्न वापस करना, एक्सचेंज बदलना, क्योंकि कई बार हम बदलते भी हैं, ऑर्डर ऑर्डर देना, मतलब कि किसी भी चीज़ को बेचने का हमने ये ऑर्डर दिया कि भाई आप ये हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। तो इस तरह से ये हो गए आपके सारे एक्शन वर्ड्स। इसके बाद होता है प्राइस एंड पेमेंट वर्ड्स, कि प्राइस और पेमेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्राइस, डिस्काउंट, ऑफर, टोटल, बिल, कैश, कार्ड, यूपीआई, डिलीवरी। तो प्राइस हो गया किसी भी वस्तु का, क्या कितने का है वो। डिस्काउंट हो गया, कोई डिस्काउंट, कोई कम प्राइस में आपको कुछ मिल रहा है। ऑफ़र है, ऑफ़र में होता है जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री हो जाता है, इस तरह के ऑफ़र हैं। टोटल अमाउंट कितना है। बिल, जो भी आपने जितने का सामान ख़रीदा वो बिल कहते हैं। आप कैश, जो पेमेंट होती है वो कैश से कर रहे हैं। कार्ड, कई बार हम कार्ड से भी पेमेंट करते हैं। यूपीआई होता है जो ये गूगल पे या पेटीएम वगैरह से आप पेमेंट करते हैं। या और डिलीवरी होता है जब आप अपने घर पे होम डिलीवरी भी कराते हैं, सामान आपके घर आ जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये जो होते हैं वो प्राइस एंड पेमेंट वर्ड्स कहलाते हैं। तो अब ये देखिए, इसके बाद एक और तरह के वर्ड्स हैं जो आपको मेरे साथ साथ सीखने हैं, वो होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको मालूम ही है, जो जिनको हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, जो जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो उनमें हम इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पढ़िए मेरे साथ साथ, बोलिए। एक्सपेंसिव, चीप, नाइस, ब्यूटीफुल, सिंपल, कलरफुल, फिटिंग, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये सभी शब्द जो हैं, ये हमने बहुत सारे और शब्द भी हम सीख रहे हैं इससे रिलेटेड, और इनसे क्या होगा, आपकी जो कॉन्वर्सेशन होगी आप उसको और डिफरेंट और बेटर बना सकते हैं। जो मैं आपको एग्जाम्पल वाले कुछ मॉडल जो कॉन्वर्सेशन तो दे ही रही हूँ, वो तो आपको प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन उसके बाद उसको आप उसमें आपने अपने एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, अपने नए शब्दों का भी इस्तेमाल करना है। तो एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, चीप मीन्स सस्ता, नाइस अच्छा, ब्यूटीफुल, सिंपल, कलरफुल है कोई चीज़ चाहिए, फिटिंग कैसी है, पहनने के बाद कैसा लग रहा है, स्मॉल है, साइज़ मीडियम है, लार्ज है। तो बेटा इस तरह के सारे जो बहुत सारे वोकेबलरी जो वर्ड्स हैं वो मैंने अभी आपको और बताए हैं। तो इस तरह से आप इसको बातचीत जो है वो आप इन वर्ड्स को सीखिए, और जो कस्टमर और सेल्समैन पर्सन के बीच की जो बातचीत है वो उसका रोल प्ले करिए। रोल प्ले से ही आप जो है वो पूरा अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन सीखते हैं। और रूल वही है, पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनिए, और फिर और लोगों के साथ प्रैक्टिस करिए। थोड़ा टाइम तो देना होता है, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, आपको एफ़र्ट तो लगाना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपकी जो जर्नी है इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत आसान हो जाएगी, और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके बेटा, इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।